जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद मरकजी सरकार के साथ साथ पॉलिटिकल लीडरान यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग मुंसलिक हैं, वहीं मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से यह दावा है कि 370 हटने के बाद इतने काम हो चुके हैं, इतने 70 सालों में हुए ही नहीं। ये सरकार की तरफ से भी दावा, जम्मू कश्मीर में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी तरफ से भी दावा, और ग्राउंड के ऊपर जो पॉलिटिकल लीडरान है यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के लीडरान हैं उनकी तरफ से भी दावा है कि अंबार लग चुके हैं, काम की प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट आ चुके हैं। लोगों को आप जो है वो अगले 3-4 साल में जरूरत ही नहीं पड़ेगी जम्मू कश्मीर में कामों की। लेकिन इसी सब पे जो है वो बात करेंगे, क्योंकि 370 हटने के बाद मरकजी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में 3 टायर सिस्टम को मजबूत करने का एक बड़ा कदम उठाया। लेकिन वो 3 टायर सिस्टम इतना कमजोर क्यों हो रहा है, क्यों उसकी तरफ से भी आज मरकजी सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतजामिया को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है? क्या ये जो 3 टायर सिस्टम है, क्या वो लोग जो है वो नाकाम हो चुके हैं काम करने में, या मरकजी सरकार की तरफ से जो पैसों को लेकर दावे किए जा रहे थे वो दावे जो है वो बेबुनियाद है? जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के ब्लॉक थाना मंडी की बात करेंगे, जहां पे एक पंचायत मेंबर की तरफ से मरकजी सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतजामिया व ब्लॉक ऑफिसरान के ऊपर संगीन इल्जामात आयद किए गए कि सरकार की तरफ से, ब्लॉक के ऑफिसरान की तरफ से लोगों के काम जो है वो नहीं किए जा रहे हैं, और लोगों को जो है वो यहाँ पे अथॉरिटी लेटर तक जो है वो इशू जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन उनको पैसा जो है वो सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। क्या कुछ कहना है इसमें मिरान का, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हम कासम पंच वार्ड नंबर 13 ऊपर बंगाई ब्लॉक थाना मंडी और डिस्ट्रिक्ट राजौरी था, निर्गा में लगा दिया, ईंटें उठाकर बिक्री कर दी। मुलाजिम कौन थे? रूरल डिपार्टमेंट के। कोई पूछने वाला नहीं है इनको, कोई देखने वाला नहीं है इनको, कोई इनके ऊपर कार्रवाई करने वाला नहीं है। तो कब होगा ये गरीबों के साथ? खुदारा पहाड़ी और गुजर के बीच में मत लड़ाओ। खुदारा, मैं फौजी बंदा हूँ, 26 साल नौकरी करके हूँ, ईमानदारी से सीखा हूँ। जब तक रूरल डिपार्टमेंट में आप पैसा नहीं दोगे आपकी फाइल आगे नहीं चलेगी, चाहे ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। इसलिए खुदारा डीसी राजौरी साहब से, गवर्नर इंतजामिया से और ख़ास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जितनी स्कीमें बनाई हैं, खुदारा इनके ऊपर नकेल कसे। और इसको जब भी एसीडी साहब के पास जाओ, डीसी साहब के पास जाओ, आवास प्लस का पैसा ही नहीं है जी, आवास प्लस का पैसा ही नहीं। अगर पैसा नहीं था तो फाइलें क्यों मांगी? उन गरीबों के मकान कच्चे बने हुए थे, उनके ऊपर तरपाल पड़ी थी, वो अपना वक्त पास कर रहे थे। उनके मकान अखाड़ो, सेक्शन हो गया 1,30,000 रुपया, आप अपने मकान अखाड़ो बनाओ। उन्होंने कर्जा लिया, सीमेंट आधार पर उठाई, सरिया आधार पर उठाया, मिस्त्री का लेबर का उसको आधार रखा, मुझे किस्तें मिल जाएंगी, मैं आपको पैसा दे दूंगा, मगर अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला। रह गई बात निर्गा की, अभी साल पूरा खत्म हो रहा, मेरे पास ये फाइलें हैं, ये देखो डिमांड इनके बीच में एस्टीमेट बने हुए हैं। ये देखो, ये सरपंच के साइन, बोलते जी सरपंच के हाथ में सारा कुछ, मगर इसको ऑनलाइन कोड करता है बीडीओ दफ्तर क्लर्क बैठा हुआ है। वो बोलता है जी अभी तक हमें सब बिट जो है उनका पैसा जब तक नहीं पड़ेगा तब तक हम डिमांड नहीं लगाएंगे। 9 महीने 10 महीने गुजर गए हैं, अभी महीने रह गए 2। उस 2 महीने में कब लगेंगे वो पैसा मिलेगा और कब ये डिमांडें लगेगा? इसका सबसे बड़ा घपला क्या है कि बाद में ये 2 महीने में लगाएंगे, 2,000 4,000 हज़ार जाएगा उनके गरीबों के अकाउंट में, मटेरियल का पैसा इनके हाथ में रहेगा। यहाँ ब्लॉक से लेकर इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट तक इसको हड़प करने के चक्कर में रहते हैं। ये पंचायत बंगाई अपर के मेंबर के दावे और इल्जामात जो है वो लगाए जा रहे हैं कि लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, अथॉरिटी लेटर जो है वो इशू की जा रही है, आवास प्लस योजना के तहत जो है वो कागजात जरूर लिए जा रहे हैं, लोगों को अथॉरिटी भी दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो लोगों को पैसा जो है वो क्यों नहीं दी जा रहा है? क्या मरकजी सरकार पैसा देने में नाकाम है, या ब्लॉक ऑफिसरान की तरफ से कहीं ना कहीं डील बरती जा रही है, या फिर जो पंचायती निज़ाम के जो लोग हैं, 3 टायर सिस्टम के जो लोग हैं, या वो इम्प्लीमेंट करवाने में नाकाम है? सवाल तो कहीं है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे की तरफ से कोशिश की गई कि ब्लॉक ऑफिसर के साथ बात की जाए, लेकिन वो राब्ता उनके साथ नहीं हो सका, और उनकी तरफ से जो है वो पक्ष जरूर होना चाहिए था, वो आज पक्ष नहीं। सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर
सरकार की तरफ से पैसा दिया जा रहा है तो फिर लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा? क्या इसमें 3 टायर सिस्टम नाकाम है या ब्लॉक के ऑफिसरान जो है वो कहीं ना कहीं नाअहल है, जिसकी वजह से लोगों तक ये पैसा और लोगों को बर वक्त जो है वो काम नहीं हो रहे? ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर भी ब्लॉक थाना मंडी की तस्वीरें हैं, जहां पे खिड़की दरवाजे जो है वो पिछले कई सालों से वहां पे तहसील थाना मंडी के कम्प्लेक्स के पास में जो है वो पड़े हुए हैं। वहीं दिगर इलाकों की जगह पे भी जो है वो ये पड़े हुए हैं। और ये जो पंचायत घरों के जो सामान था, यानी कि खिड़की दरवाजे, वही दिगर सामान जो है वो इस तरह से लगातार जो है वो पड़ा हुआ है, जिसको जंग जो है वो पूरी तरह लग चुका है। और सरकार आखिरकार काम को शुरुआत करवाने में नाकाम क्यों है? क्या ये भी माना जा सकता है कि मरकजी सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं उनके दावे भी खोखले हैं, या फिर पंचायत के जो लोग हैं उनकी तरफ से काम शुरू नहीं किया जा रहा है? वहीं पंचायत की तरफ से यह भी कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर में उनकी सुनवाई जो है वो ऑफिसरान नहीं कर रहे हैं, जिससे उनको कई सारी परेशानी आ रही है, या फिर ऑफिसरान की तरफ से इलाका को लेके जो है वो नजरअंदाज किया जा रहा है। और इस तरह के जो सामान, जो इस तरह की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पिछले कई सालों से सामान जो है वो सड़क के गंदगी के ढेरों में जो है वो अब पड़ा हुआ है। वहां पे घास जो है वो पूरी तरह उग चुका है। घास की लपेट में जो है वो ये खिड़की दरवाजे व दीगर सामान जो है वो आ चुका है। और इसको लेके इंतजामिया के ऑफिसरान जो है वो संजीदा क्यों नहीं है?